कल हम सब ने भगवान का परम लाडला भक्त केवट का प्रसंग सुना हम सब ने। कल हमने सुना भगवान लक्ष्मण जी महाराज और मैया सीता जो है केवट के पास गए हैं और सबसे पहला शब्द जो है रामचरितमानस में भगवान ने केवट से कहा है, मागी नावन केवट आना। सबसे पहला शब्द मांगना। देखो भैया, मांगा उसी से जाता है जिसके प्रति हमारा कुछ न कुछ संबंध है। बराबर। मांगा उसी ही व्यक्ति से जाएगा जिससे कोई न कोई हमारा संबंध है, चाहे मित्रता का संबंध हो, चाहे किसी और रिश्तेदारी का संबंध हो या और कोई संबंध हो। जहां एक विश्वास होता है कि हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, और भगवान जो है जिसके सामने खड़े हैं, मागी नावन केवट आना। केवट के सामने जाकर के भगवान ने हाथ फैलाया है। किस लिए? एक गंगा जी को पार करने के लिए। और गंगा जी कहां से निकली? कहां से निकली गंगा जी? बता सकता है कोई? हैं? शिव जी की जटा में तो बहुत बाद में आई है। पहले कहां से निकली? ब्रह्मा जी कमंडल से पहले, उससे पहले कहां निकली? भगवान के चरणों से निकली हुई है। भगवान के चरणों से जो गंगा प्रवाहित हुई है, जिसकी उत्पत्ति भगवान के चरण है, उस गंगा को पार करने के लिए भगवान केवट की सहायता मांग रहे हैं। भैया जरा हमें नदी के उस पार, गंगा के उस पार कर दो भैया। मैंने कल भी कहा आपसे, भगवान की विनम्रता देखिएगा बंधुओं। बड़ी विनम्रता के साथ भगवान ने निवेदन किया है, केवट भैया हमें उस पार कर दो, बड़ा उपकार होगा आपका। उस पार जो सारे ब्रह्मांड को दो पगों में नापने की ताकत रखता हो साहब, दो पग में तो नापा था, तीसरा पग तो यूं ही समस्या हो गई कि कहां रखें। बाकी नापा तो दो पग में ही था सारा ब्रह्मांड। वो परमात्मा स्वयं एक केवट के सामने हाथ फैला रहा है, हे केवट भैया हमें उस पार लगा दो। जो भवसागर से दुनिया को पार लगाता है, संसार को पार लगाता है, आज वो एक साधारण व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ है। इस मानस का ये बड़ा प्यारा प्रसंग है और भगवान को पता है केवट जो है लगाएगा। और एक बड़ी अच्छी बात कही केवट ने। दूसरा, इसी ही चौपाई में केवट ने कहा, प्रभु कहें तुम्हारे मर्म में जाना। मैं जानता हूं आपके मर्म को जानता हूं, आपको जानता हूं, सबको जानता हूं, पूरे परिवार को जानता हूं। क्यों? क्या जानते हो भैया? कहा कि आपके पैरों में कोई ऐसा जादू है, आपके पैरों में ऐसा कोई जादू है जिससे पत्थर स्त्री बनता है। अब उसको कैसे पता चल गया? ये कहां रहता है? ये तो यहां रहता है, गंगा के तट पर रहता है केवट। पर जानकारी कितनी रखता है कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी है, भगवान ने क्या क्या प्रसंग हुए हैं भगवान के। मरम जानता है, मरम।
आपके भीतर की बात जानता है। भगवान से कोई कहता है मैं आपको जानता हूं, तो भैया जिन ऋषि महात्माओं को, जिन संतों को, जिन योगी लोगों को भगवान को जानने के लिए कितना जतन करना पड़ता है, अपना संपूर्ण जीवन खपाना पड़ता है, अपना संपूर्ण जीवन लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो भगवान को फिर भी जान नहीं पाते हैं, सिर्फ भगवान का दर्शन कर पाते हैं। जानना एक बहुत ऊंची स्थिति का नाम है। इतना साधना करा, उस साधना का परिणाम भगवान को स्वरूप का दर्शन करना। और भगवान जिसको जनाना चाहे वो जान सकता है। रामचरितमानस स्वयं कहती है जिसको भगवान जनाना चाहे वो जान सकता है। केवट को भगवान जनाना चाह रहे थे, जो जान गया, जान गया। संसार के लोग जाने या न जाने, पर साहब केवट भगवान को जान गया। केवट भगवान को जान, कहो तुम्हारा मरम में जाना। भगवान से जब लक्ष्मण जी ने कहा देखो महाराज आपके सामने कैसी बातें कर रहा है, कहा ये प्रेम है। लक्ष्मण से भगवान ने कहा लक्ष्मण ये प्रेम है, ये प्रेम की बात है। कहा अच्छा, आप दर्शन करो लखन, प्रेम का दर्शन। ये प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ये प्रेम का दर्शन करा रहा है। ये केवट जो है प्रेम का दर्शन करा रहा है। इसलिए इस केवट का जरा तो समझ, केवट की जो है भक्ति को जरा समझना है, इसकी भक्ति को समझने का प्रयास करो। भगवान महाराज कभी कभी भगवान को भी ऐसे भक्तों से काम पड़ ही जाता, पाला पड़ जाता भगवान को। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। अवध छोड़ वन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु वन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठ प्रभु का दर्शन पाए। भगवान घर आकर दर्शन दिए, घर आकर। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठ प्रभु का दर्शन पाए। हाथ जोड़ केवट प्रभु के आगे हैं खड़े, हाथ जोड़ केवट के आगे हैं खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े,
जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पर हम केवट पार पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पर हम केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की महिमा भारी। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब मेरी नैया नारी न हो ये पड़े। मैं गरीब मेरी नैया नारी न हो ये पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा सिया लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे उतराही केवट करे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे उतराई केवट करे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको अब तुई मोए पार करे। पार किया मैंने तुमको अब तू मोहि पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। भगवान को उस भोले भगत से आज काम पड़ा और महाराज केवट सोच रहा है कि बहुत अच्छा प्रसंग है कि मैं भगवान को जो चाहूं करवाऊं कम से कम, फिर तो कुछ होगा नहीं। कहा प्रभु आपके चरण धोना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरण धोऊं। मैं चाहता हूं। लक्ष्मण ने कहा महाराज बड़े विचित्र लोग हैं आप, बड़े गजब के हैं। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा देख लखन ये मेरा बड़ा भारी भक्त है, बड़ा भक्त है। भक्त नहीं बहुत बड़ा भक्त है। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ महाराज देख लिया देख लिया। आपके भक्त बड़े विचित्र होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं महाराज। कहा कैसे? कहा जो आपकी बात नहीं मानते सो आपका सबसे बड़ा भक्त है। जो आपकी बात नहीं मानते आप उसको ही सबसे बड़ा भक्त बताते हो। राम ने कहा कैसे? कहा कि अभी कुछ देर पहले हम लोग आ रहे थे, तब सुमंत जी महाराज को आपने वापस जबरदस्ती लौटाया। तब आप कह रहे थे कि सुमंत जी मेरे बड़े भक्त हैं। जबरदस्ती एक भक्त को आप लौटा रहे हैं पर वो जाना नहीं चाहता। एक ये भक्त आपका बड़ा विचित्र है, इसको जबरदस्ती आप बुला रहे हैं पर आना नहीं चाहता। एक सुमंत है जबरदस्ती भेज रहे हो जा नहीं रहा है, और एक केवट है जबरदस्ती बुला रहे हो पर आ नहीं रहा है। हे महाराज आपके बड़े विचित्र भक्त हैं, बड़े विचित्र। राम ने कहा देखो लखन एक बात बताओ, जिस दुकानदार ने किसी दुकानदार ने दुकान खोली सुबह सुबह, जल्दी दुकान खोली
और उसकी सबसे पहली बोहनी खराब हो जाए तो आदमी क्या सोचेगा? आज तो पूरा दिन। हाँ, भगवान कह रहे लखन देख, कोई दुकान खोलता है दुकानदार, उसकी सबसे पहली बोहनी झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई छोटे मोटे रुपए पैसों को लेकर के, तो वो दुकानदार क्या कहेगा? आज तो सारा दिन खराब होगा, क्योंकि आज की तो बोहनी खराब हो गई। तो देख भाई, मेरी बोहनी ही खराब हो गई। कहा कैसे महाराज बताइए? लखन ने कहा मतलब मैं समझा नहीं। राम ने कहा देखो लखन, जब मैं रवाना हुआ, जब मैं अयोध्या से निकला था, तब मैंने तुम्हें समझाया था, तुम माने? कहा नहीं मान। मैंने सीता को समझाया, सीता मानी? कहा नहीं मानी। तो भैया मेरी बोहनी खराब हो गई, तो अब लोग क्यों मानेंगे बात मेरी? अब तो पूरे वनवास काल तक मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे जो मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरे घर में ही मेरी बोहनी खराब हो गई, मेरे घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी, तो अब भैया रास्ता भर मामला खराब ही होता जाएगा महाराज, रास्ता भर खराब होता जाएगा। तो यहां पर केवट निवेदन कर रहा है, प्रभु हे भगवान, मैं जानता हूं आपको। भगवान का क्या जानता है ये तो बता, क्या जानता है? तब केवट कहता है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काट कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काट कठिनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम। कहते हैं उसी समय उसने कहा, आपको पता है मैं क्या मर्म जानता हूं आपका? मैं जानता हूं छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। केवट कह रहा है, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में ऐसी ताकत है, ऐसी कोई मशीन लगी हुई है महाराज, कि आपके चरणों का स्पर्श होते ही पत्थर शिला नारी बन जाती है महाराज। पाहन तेन काठ कठिनाई, वो तो पत्थर की शिला थी, नारी बन गई। मेरी तो महाराज ये काठ की, ये लकड़ी की ये नाव है, अगर ये स्त्री बन गई तो महाराज आप जानते हो, घर में एक देवी बेटी है ऑलरेडी,
और महाराज एक और हो जाएगी तो आप जानते हो एक संभलने में भारी पड़ती महाराज, और हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और भगवान आप ज्यादा जानते हो मेरे से ज्यादा, भगवान का मैं भैया कैसे जानता हूं, तो ये बता। कहा प्रभु एक बात बताओ, ये लफड़ा सारा कैसे हुआ? आप वनवास आए हो, इसके पीछे मूल जड़ क्या है? आपके पिताजी नहीं तो शादियां करते ज्यादा, और ना आपको यहाँ आना पड़ता। आपके पिताजी ने शादियां करी, उसका परिणाम है कि आप जंगल में घूम रहे हो आज। इसलिए महाराज एक है तो घर में सुखी हैं, जहां घर में दो हो जाएगी तो लड़ाई होगी, लफड़ा होगा। इसलिए महाराज देखो मैं तो गरीब हूं, बड़ा गरीब। इस एक को पालने में भी बड़ी समस्या आती है, और ये घर में एक और हो जाएगी तो महाराज संभालना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं तो क्षमा मांगता हूं, प्रभु कृपा करो, मैं आपके चरण जो है धो करके ही आपको बिठाऊंगा। केवट राम से कहता है कुछ तो आपके चरणों में जादू है महाराज, कुछ तो जादू है। केवट बोला महाराज अगर मेरी स्त्री बोलेगी एक और कहां से लाए हो, हैं? लगता है कि नाव को बेच करके शादी कर लिया आपने, और उसको मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए महाराज नारी तो एक ही बली है, दो काम की नहीं है। जहां जहां दो हुई वहां लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लफड़ा हुआ। महाराज एक बात याद आई, घटना याद आई। एक आदमी ने दो शादी कर ली भाई, दो शादी कर ली। अब शादी तो हो गई, लेकिन शादी हुई सो तो ठीक है, लेकिन महाराज अब देवियां आप जानते हो भाई, झगड़ा होने लग गया घर में। शादी होने के बाद झगड़ा क्या होने लगा कि आप मेरे पास रहोगे, वो बोल नहीं आप मेरे पास रहोगे, आप मेरे पास रहोगे। उसने कहा देखो भाई अब जो गलती होनी थी मैंने कर तो दी, अब जो भी है जो अब सही ढंग से बैठ करके निपटारा कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई निपटारा नहीं होगा, मेरे पास रहोगे आप। उसने क्या करा कि डबल मंजिल का मकान बना दिया, एक को ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया। वो समझदार था, उसने कहा देखो भाई एक दिन मैं तेरे पास में रहूंगा, खाना खाऊंगा, और एक दिन ऊपर वाली के पास में रहूंगा, खाना खाऊंगा। भाई अब तो खुश हो? उन्होंने कहा हाँ ठीक, एक दिन मेरे पास एक दिन ऊपर वाली के पास। ऐसे करते करते वो भैया जो है 365 दिन में से आधे दिन तो नीचे रहता और आधे दिन ऊपर रहता, और वहां पर जो है भोजन करता, और उसका दिनचर्या भाई बीतती। ऐसा उसका दिनचर्या बन गई महाराज, रोज का नियम बन गया उसका। ऐसे करते करते कहते दीपावली का समय आ गया। अब दीपावली का दिन है, ऊपर वाली का नंबर था, तो जैसे वो सोचे कि महाराज ऊपर वाले का नंबर है तो ऊपर खाना खाना पड़ेगा आज, तो ऊपर जाने लगे। इतने में नीचे वाले ने टांग पकड़ ली, कहा नहीं आज तो दीपावली है, आज तो यही खाओ। अरे उसने कहा भाई आज नंबर ऊपर वाली का है, आज ओसरा ऊपर वाली का है, इसलिए आज भोजन ऊपर करना पड़ेगा, नीचे नहीं होगा। उसने कहा नहीं नहीं आज तो दीपावली है, आज मारो ओसरो है, आज तो आटे भोजन करो। अब इतने में ऊपर वाली आ गई, उसने ऊपर से हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं नहीं ऊपर आओ। नीचे वाले ने कहा नहीं पैर पकड़ लिया, नहीं नीचे आओ। अब वो भाई साहब जो लटक गए बीच में। ऐसे करते करते महाराज कहते हैं शाम के समय में लक्ष्मी पूजन का टाइम था, मुहूर्त था 7:30 बजे का। अब वो लक्ष्मी पूजन तो वो लक्ष्मी दोनों फ्री वे तो करे, एक ऊपर खींचे एक नीचे खींचे। अब हो गई भैया की समस्या, बड़ी समस्या हुई। ऐसे करते 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई, रात की 12 बज गई। घर खुला पड़ा। 12-1 बजे चोर घुसा। चोर घुसा, चोर ने देखा घर में क्या चल रहा है, देखा लड़ाई चल रही है। चोर ने देखा बहुत अच्छा काम है, लड़ने दो अपना काम कर लेते हैं अपन। अब जो है जोर से चिल्ला रही थी वो नीचे वाली की नहीं नीचे आओ, ऊपर वाली चिल्लाई नहीं ऊपर आओ। ऐसे करके उनकी तो ऐसी स्थिति हो गई, और चोर जो है कमरे में घुस गया। कमरे में घुस करके वो चोरी वोरी करने लगा। उसको बहुत टाइम लग गया, सुबह की 4 बज गई, सुबह की 4 बज गई। चोर घर से बाहर नहीं निकला। अब उसने भाई ने कहा कि भाई अब तो छोड़ो, पूजा हो गई दीपावली की, मारी पूजा तो होगी आज की, मारो खानो भोजन सब होगो आज को। अब मन छोड़ो, अब मैं मुंडो उंडो धोऊं, स्नान नान करूं, बाहर जाऊं, मैं सेवा निवृत्त हूं मैं, अब छोड़ो। तब जाकर के उन दोनों ने छोड़ा, हाथ पैर छोड़े, और वो जो है
नीचे उतरा वापस आकर के सोचा कि अब मैं सुबह का समय है, निवृत्त होकर के आ जाता हूं, बाहर जाकर के शंका समाधान आदि जो करना है करके आ जाता हूं। तो उसने लोटा लेकर के जाते थे पहले के लोग, तो वो जो है उसका पलंग के नीचे वो चोर घुस गया। जैसे ही वो आया चोर पलंग के नीचे घुस गया और पलंग के नीचे लोटा पड़ा था, तो उन्होंने लोटा उठाने की कोशिश करी। उसी समय उनको मालूम चला कि नीचे कोई न कोई चोर बैठा है। बाहर भाग करके उन्होंने गेट बंद कर दिया और गेट बंद करके जोर से आवाज लगाई, अरे भाई चोर 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 चोर। गांव वाले आए सब। अरे कहा कि कहीं चोरी करी था कि पैसा चोरी का नहीं, कोई संपत्ति का नहीं, कहीं धन गहना का नहीं, तो फिर कहीं चोरी करी कि वो तो उसको ही पूछो। चोर को पकड़ा, पकड़ करके चोर को राजा के सामने हाजिर करा। चोर को वो आदमी भी आया, कहा महाराज ये मेरे घर में घुस गया चोरी करने के लिए, चोरी करने की नियत से आया था। कहा चोरी क्या करी? कहा चोरी का तो महाराज कुछ नहीं करी, लेकिन चोर है घर में घुसा तो कुछ न कुछ तो लेके जाने का भाव था, तो महाराज कुछ तो सजा देवो इसको। कहा भाई चोरी करी नहीं तो क्या सजा देवे इसको, चोरी करता तो कुछ सजा देते, आप बताओ क्या सजा देवे इसको। उसने कहा महाराज मेरी मानो तो इसकी 2 शादी करवा दो बस, और कोई सजा नहीं देनी इसकी। मेरी मानो तो 2 शादी करवा दो बस, मैं खुश हूं। तो भैया ये एक तरह की सजा हो जाती है व्यक्ति के जीवन में, बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए कहा है छुवत शिला भई नारी सुहाही, पाहन तेन काट कठिनाई। महाराज मैं जानता हूं आपके स्पर्श से शीला नारी हो गई, मैं जानता हूं। महाराज घर में वो पूछेगी ये स्त्री एक और कहां से लाए, तो मैं क्या समझाऊंगा? लखन ने कहा उसको समझा देना। लखन ने कहा भाई तू भगवान को समझा सकता है, परमात्मा को समझा सकता है, ठाकुर जी को समझा सकता है, तो भाई उसको नहीं समझा सकता, पत्नी को नहीं समझा सकता तूने? केवट ने बोला महाराज ये तो अपने अपने अनुभव की बातें हैं, भगवान को समझाना आसान है, भगवान को समझाना तो आसान है महाराज, घरवाली को समझाना बहुत मुश्किल है। भगवान बहुत हंसे, भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा भाई और कोई दूसरा उपाय है तो कर ले महाराज। केवट बोला महाराज एक काम करो, आप नाव में नहीं बैठना चाहते हो तो एक काम करो, यहां से थोड़ा सा आगे जाओ और थोड़ा सा गंगा जी में पानी कम है, आप चले जाओ, कपड़े ऊंचे कर थोड़े से ऊंचे करके आपके चले जाओ आप पानी। तो भगवान का बात ठीक है भाई लक्ष्मण चल, अपने तो केवट का नहीं, अपने तो पैदल चलते हैं। जाने लगे भगवान। उसी समय केवट ने कहा देखो महाराज बीच में खड्डा वड्डा कुछ आ गया, गारंटी नहीं है, और मैं एक बात जानता हूं कि आपको तिराना आता है, तैरना नहीं आता, ये मैं जानता हूं, इसलिए महाराज कहीं धोखा हो जाएगा, कहीं पैर गिर जाएगा तो समस्या हो जाएगी महाराज, इसलिए मेरी बात मानो आप और आप मेरी नाव में चलो। और महाराज मैं इतना तो जानता हूं कि आपको तैरना नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आपके नाम ने लोगों को तिराया है, इसलिए आपका नाम जो है इतना प्रभावी है महाराज। आप आगे सुनेंगे भगवान ने जब लंका में अपने हाथ से पत्थर छोड़ा डूब गया, पर दूसरे बंदरों ने भगवान का पत्थर तिरा दिया, इसलिए भगवान का नाम जो है तिराने वाला है, ये भगवान के नाम की जहाज तिराने वाली। इसे संतों ने कहा है हे राम नाम री जहाज आपाने तारेला जी तारेला, आ राम नाम री जहाज आपाने तारेला जी तारेला, राम नाम री जहाज आपाने तारेला जी तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, राम नाम री जहाज अपन तारेला जी तारेला, राम नाम री जहाज अपन तारेला जी तारेला।
सारा सजना मिलकर बैठो, सारा सजना मिलकर बैठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठ हो। सारा सुधरे काज अपाने, तारेला जी तारेला हो। सारा सुधरे काज अपाने, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला। राम नाम री जाज अपान, तारेला जी तारेला। राम नाम री जाज अपाने, मानव जन्म मिलियो है थान, मिनक जन्म मिलियो है, मिनक जन्म मिलियो है थाने। सांवरिया से प्रीत लगा ले, सांवरिया से प्रीत लगा ले, सांवरिया से त्यागो कूड़ समाज अपाने, तारेला जी तारेला। त्यागो कूड़ समाज अपाने, तारेला जी तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला। राम नाम री जाज अपाने, हरि रे नाम री जाज अपाने, तारेला जी तारेला। भजन बंदगी कर ले रे बंदा, भजन बंद गाओ। भजन बंदगी कर ले रे बंदा, क्यों हुयो माया में अंधा, क्यों हुयो माया में अंधा। आगे जमारी राज अपाने, तारेला जी तारेला। आगे जमारो राज अपाने, तारेला जी तारेला जी तारेला। तारेला जी तारेला। राम नाम री जाज अपाने, तारेला जी तारेला। राम नाम री जाज अपाने, तारेला जी। दास गरीब का सत ही कहना, दास गरीब का सत ही कहना, दास गरीब का सत ही कहना। राम नाम लेते ही रहना, राम नाम लेते ही। बांधो धर्म री पाज अपाने, तारेला जी तारेला। बांधो धर्म की पाज अपाने, तारेला।
राम नाम रीजाज अपाने तारे ला जी तारे ला। राम नाम रीजाज अपाने तारे तारे ला जी तारे ला। तारे ला जी तारे ला। राम नाम रीजाज अपाने तारे ला जी तारे ला। राम नाम रीजाज अपान तारे ला जी तारे ला। राम नाम रीजाज अपान तारे ला जी तारे ला। भगवान राम इस धरा पर रहे थे, जब तक इस धरा पर रहे थे तब तक इतने लोगों को पार नहीं कर पाए जितने भगवान धरा से चले गए। उसके बाद राम नाम की जहाज से कई भक्त लोग तिर गए महाराज। कई भक्त लोग, पापी से पापी व्यक्ति भी तिर गया। तो ये बात जानता था। केवट भगवान से कहा, देखो प्रभु एक बात बताए, मैं जानता हूं कि आपको तैरना नहीं आता है, आपको तिराना आता है, मैं ये जानता हूं, इसलिए आप ये रिस्क मत लो। आप जाओ और कल डूब जाओ तो प्रभु, इसलिए ऐसा काम मत करिए। आप मुझे आदेश दे दीजिए महाराज, मैं चरण धुलत। और एक दूसरी बात ये है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं चरण धोऊंगा, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप आगे होकर के मुझे कहें कि तू चरण धो ले, तब मैं चरण धोऊंगा। बाकी मैं आगे होकर के हाथ जोड़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मुझे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत आपको है, आवश्यकता आपको है, तो आप मुझे कह दो। केवट ने कहा, महाराज मेरे ऊपर एहसान नहीं हो रहा है, मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं आपसे। और एक बात और कहूं, मैं आपके चरण धोऊंगा, आपको गंगा पार उतारूंगा, पर आपसे किसी प्रकार की मैं उतराई नहीं लूंगा, किराया वैराया आपसे किराया नहीं लूंगा मैं महाराज। उसी समय केवट का बच्चा, केवट का लड़का वो वहीं खड़ा था। इतने में वो बोला, पिताजी पिताजी। कहा बेटा, रुको 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 रुको। कहा कि क्या? अरे आप क्या सोचते हो, भगवान के चरणों से खतरा है आपको? कहा, अरे भगवान के चरणों से खतरा नहीं, भगवान के हाथों से भी खतरा है। क्या हाथों से खतरा कैसे? कहा, आप भूल गए क्या? कैसे? कहा कि जब भगवान जनकपुरी गए थे और जनकपुरी में जब धनुष यज्ञ हो रहा था, छुवत ही टूट पिनाक पुराण, वो भगवान ने हाथ लगाया और वो हाथ लगाते पिनाक धनुष टूट गया महाराज। इसलिए वो तो ठीक है, भगवान के चरण गिरेंगे, पड़ेंगे नाव में, स्त्री बन जाएगी, और हाथ स्पर्श होगा तो टूट जाएगी महाराज, क्योंकि वैसे ही तो पुरानी है महाराज, वैसी पुरानी है। इसलिए उसने कहा महाराज, लक्ष्मण जी ने कहा, ये लो, बाप तो है जो है, बेटा बाप से भी 2 कदम आगे महाराज, 2 कदम आगे। लक्ष्मण जी महाराज बड़ा गुस्से हो रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज पीछे खड़े हैं, पर बोलने का मना कर रखा भगवान, इसे बोल नहीं सकते लक्ष्मण जी महाराज। बाकी लक्ष्मण जी महाराज हैं, दांत कटा रहे, इतना क्रोध आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। केवट ने कहा, देखो भगवान, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। राम ने कहा, भाई देखो, क्यों नहीं लोगे उतराई? तब केवट ने भगवान से कहा, देखो, भगवान के चारों तरफ घूम करके देखा और भगवान से कहा, देखो प्रभु, आपके पास मुझे देने के लिए है क्या? आपके पास जेब है नहीं, आपके पास कुछ वस्तु है नहीं, आपके पास मेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज एक साधारण व्यक्ति भगवान से कह रहा है, केवट कह रहा है, आपके पास मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, मैं जानता हूं ये चीज, कुछ नहीं आपके पास। राम ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बात बता, तू मेरे से उतराई नहीं लेगा, इसका प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? तो केवट ने कहा, महाराज क्या प्रमाण चाहिए आपको? मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ सद। महाराज मैं आपकी शपथ खाता हूं, आपके पिता दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा।
मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा महाराज, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो हद हो गई महाराज, अब तो पिताजी तक चला गया, अपने परिवार तक चला गया। लक्ष्मण जी गुस्साया और भगवान लक्ष्मण जी ने अपने तरकस में से धनुष निकालने के लिए हाथ डाला। क्रोध आया और अभी इसको मार देता हूं, अभी गंगा पार कर लेंगे हम लोग। तभी केवट ने, महाराज ने लक्ष्मण जी को देख लिया, केवट ने लक्ष्मण को देख लिया उसी समय। तो केवट क्या बोला, वाह 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 वाह, एक भाई तो हाथ जोड़ रहा है, एक दादागिरी कर रहा है, देखो है? भगवान आप तो हाथ जोड़ रहे हो और आपके भाई देखिए आप कैसे हैं? दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक होगा, या तो मार दीजिए, मार के चले जाइए, और या फिर हाथ जोड़ करके चले जाइए। लक्ष्मण जी महाराज से कहा, देखो लक्ष्मण जी महाराज एक बात कहें। कहा बोलो। कहा मेरा परम सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है। पहली बात, आप मुझे मारोगे तो बदनामी किसकी होगी? बदनामी आपकी होगी, आपकी होगी, राम जी की होगी, आपकी होगी, राम जी की होगी। दूसरी बात, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके हाथों से मरूंगा। केवट बोल रहा है लक्ष्मण जी महाराज से, लक्ष्मण जी से बोला कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके हाथों से मरूंगा। महाराज कहां ऐसा सौभाग्य है? दूसरा, मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान के सामने मरूंगा। अब यहां मरूंगा तो आपके हाथों से मरूंगा, और यही मरूंगा तो भगवान के सामने मरूंगा। तीसरी बात क्या है? कहां मरूंगा? गंगा जी के तट पर। लोग तो तड़पते हैं महाराज, लोग तो कहते हैं गंगा जल डाल दो, मुंह में गंगा जल डाल दो, और मैं गंगा जी के तट पर मरूंगा, भगवान के सामने मरूंगा, और लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा। एक बात बताओ महाराज, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ के जा नहीं सकते आप। अब मैं मरूंगा तो परिवार वाले आएंगे, जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। परिवार वाले आएंगे, घर वाले लोग आएंगे, और घर वाले जब लोग आएंगे सब के सब, तो मेरे को जलाने के लिए ले जाएंगे, मेरी अर्थी बनाएंगे, तो अर्थी के अंदर कंधा आपका भी लगाना पड़ेगा। भाई मरूंगा तो अर्थी में तो कंधा लगाना पड़ेगा भगवान आपको भी। भगवान चुपचाप खड़े सुन रहे, हाँ बोल तू बोल भाई बोल। आगे कहा देखो फिर एक लकड़ी आपको देनी पड़ेगी। भगवान कहा ठीक है। फिर कहा देखो अब ऐसे जा नहीं सकते, तो कम से कम 10-12, जब तक 12वां होगा तब तक तो आपको रहना पड़ेगा ना भगवान, क्योंकि आप नहीं मारा मेरे को। जब तक 12वां 13वां कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको रहना पड़ेगा। अब देख लो आपकी इच्छा हो तो जैसा करो। लक्ष्मण जी ने वापस डाल दिया धीर। कहा नहीं भाई 12 दिन तक कौन रहे यहाँ, तेरे कौन रोए यहाँ पर 12 दिन तक, 12 दिन कौन रहे। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बड़ी अद्भुत प्रेम से लपेटे हुए वचन बोले हैं महाराज, प्रेम से लपेटे हुए। बात भले ही अटपटी हो पर प्रेम में लिपटी हो तो बात अच्छी लगती है, प्रेम में लिपटी हो तो बात अच्छी लगती है महाराज। तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, परमात्मा खुश हो जाते हैं। ऐसी बात सुन करके महाराज, मारवाड़ की एक घटना है। एक छोटे से गांव में एक महात्मा जी आए मारवाड़ में। तो गांव छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा गांव था। कुछ ढाणियां थी वहां पर, मकान तो थे नहीं, कच्ची ढाणियां थी। तो महात्मा जी आए, सत्संग संग करी। तो एक भगत आया, भोला भाला भगत था। भगत ने आकर के महाराज से कहा, महाराज कहा बोलो। कहा कि आप गांव में आए हो तो अच्छी बात है, मेरी माताजी दर्शन करना चाहती है। आ ही गए हैं तो जरा मेरी माताजी को दर्शन दे दो महाराज। वो सत्संग में तो आ नहीं सकती, उसकी अवस्था बहुत ज्यादा है, उम्र बहुत ज्यादा है, सत्संग में आने में असमर्थ है महाराज। तो एक काम करो, आप मेरी माताजी को दर्शन दे दो वहां चल करके, घर चल करके। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई, भोला भगत है, कह रहा है तो चलो चलते हैं। तो महात्मा जी आए। अब वो एकदम गांव की, बिल्कुल उसको पता ही नहीं महाराज को कैसे बात करनी, बोलना कैसे है, कैसे नहीं करना। जैसे महाराज आए तो उसके बेटे ने कहा, माँ महाराज आया, प्रणाम कर। अब वो प्रणाम करना जानती नहीं, दूर से गुरुजी थाना खुरा थाना खुरिया, प्रणाम करो थाना खुरिया ने।
अब उसको पता नहीं कि महाराज प्रणाम कैसे कहते हैं, पैरों को बोला खुरिया, खुरिया आप खुरिया ने प्रणाम करो महाराज, खुरिया में प्रणाम करो। तो महात्मा जी को लगा, बुरा लगा महात्मा जी को। महात्मा जी ने कहा भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। महात्मा जी ने प्रेम से समझाया, महात्मा जी देखो माता जी ऐसे नहीं बोलते हैं, अच्छी बात नहीं है, पाप लगता है, नरक में जाओगे ऐसा बोलोगे तो, नरक में जगह मिलेगी। तो वो तो भोली भाली थी, उसने कहा महाराज, अब वो नरक जानती नहीं नरक क्या होता है। उसने कहा गुरुदेव हमारा कहां सौभाग्य हम नरक में जाएं, हमारा कहां सौभाग्य है, नरक में तो आप जैसे महापुरुष जाते हैं, हम कहां नरक में जाएंगे महाराज, हमारा कहां सौभाग्य है। तो भाई कहीं कहीं अटपटे इस प्रकार के प्रेम में लपेटे हुए वचन भी अच्छे लगते हैं। बड़े महात्मा खिलखिला के हंस पड़े, महात्मा क्या परमात्मा खुश हो गया, आज बड़े प्रसन्न हो गए भगवान, जैसे सुना महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान राम लखन की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। संतों ने कहा लखन की तरफ देख के मुस्कुराए क्यों? कहा इसलिए मुस्कुराए हैं कि भगवान लखन से कहना चाहते हैं, देख लखन जब तू छोटा था तब तुझे नींद जब आती, जब मेरा चरण का, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में रखता तब तुझे नींद आती, और उस अंगूठे का चरणामृत तू लेता था तब तुझे नींद आती। और सीता की तरफ देख करके मुस्कुराए भगवान। सीता से भगवान कहना चाहते हैं, देख सीता, सीता जी आपके पीहर में मैं जब आया, जनक जी महाराज ने मेरे चरण धोए, उस समय सिर्फ मैंने अंगूठा धुलवाया, पूरे चरण नहीं धुलवाए, पर आज तुम दोनों के सामने मेरे दोनों पैर धोने की तैयारी कर रहा है। इसे देख लो आपसे ज्यादा 2 कदम आगे है महाराज, 2 कदम आगे। अब देखिए आप यहाँ पर इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक जो है पास में खड़े हैं निषाद राज गु है, कुछ भी नहीं बोले। भगवान के परम सखा है, भगवान के परम मित्र हैं निषाद राज, लेकिन अभी कुछ नहीं बोले, शांत है। अब एक बात जरा यहां सोचने की है बंधुओं, कि नाव तो और भी बहुत सारी थी, ऐसी बात थोड़ी है भाई। हो सकता है कि केवट अगर मना कर रहा है तो भगवान दूसरी नाव से भी जा सकते थे, और निषाद राज ये भी कह सकता था कि केवट अरे भगवान हमारे मेहमान हैं, इतना भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। पर केवट चुपचाप खड़ा है, केवट के पास में निषाद चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है। किसी संतों ने कहा कि निषाद राज केवट के सामने कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। कहा कि क्यों, कारण क्या? कहा कि निषाद राज केवट से वचन में बंध चुका है, वचनबद्ध है। एक बार की घटना आती है बंधुओं, एक समय की घटना थी। निषाद राज एक बार शिकार खेलने गए थे, तो बहुत गहरे जंगलों में चले गए थे, बहुत आगे तक चले गए थे। एक किसी पशु को मारने के लिए बहुत आगे चले गए थे। कहते हैं वहां पर आगे जाते जाते उनको पानी की प्यास लगी, कहीं पर भी पानी नहीं था, कोई सरोवर नहीं, कोई पानी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई कुछ नहीं, भयंकर प्यास लगी। उस समय कहते हैं कि केवट वहां पर लकड़ियां काट रहा था, केवट वही था। तो उस केवट ने उनको पानी पिलाया, निषाद राज गुहे को पानी पिलाया। जब निषाद राज को पानी पिलाया केवट ने, तो निषाद को प्राण बच गए, नहीं तो निषाद राज उस समय मर जाता, मरने वाला था, मरने की स्थिति। जब केवट ने पानी पिलाए तो उसके प्राण बच गए। तो निषाद राज बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा केवट भैया आज आप नहीं होते तो मेरे प्राण चले जाते, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, बोलो क्या चाहिए। उस समय केवट ने कहा महाराज आप हमारे राजा हो, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर निषाद राज ने कहा नहीं केवट कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब केवट ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे मांग लूंगा, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगा। अब वो बात कई साल बीत गए थे, कई साल बीत गए, ये बात निषाद भूल चुका था, निषाद को याद नहीं रही, पर ये बात केवट को याद थी। केवट जानता था कि एक वरदान जो है मेरा धरोहर के रूप में हमारे राजा निषाद राज के पास में रखा हुआ है।
अब जो है, जब भगवान राम विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे एक रात्रि पहले, तब निषाद राज और लक्ष्मण जी बातें कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी निषाद से कह रहे थे, देख निषाद, ये जो राम सो रहे हैं ना, ये साधारण नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जगत पिता है, ये ब्रह्मांड का नायक है, जगत नयनता है, जगदीश्वर है, ये भगवान है, साक्षात ब्रह्मांड है, भगवान है। और ये जो सो रही है ना, ये आद्या शक्ति है, जगत जननी मां सीता है। ये बात पहरेदारी रखवाली कर रहा था केवट, पीछे धनुष लेकर के पीछे खड़ा था। ये दोनों की बातें सुन रहा था ये केवट, और किसी ने नहीं सुनी। केवट ने ये बात सुन ली कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि साक्षात परमात्मा है और कल गंगा जी के उस पार जाएंगे। मौका बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा है। अगर अब मैं चूक गया तो चूकिया 84 है। इसलिए केवट ने विचार करा, और महाराज सब लोगों को पता था, जितने केवट लोग थे सबको पता था कि भगवान सुबह गंगा पार जाएंगे तो मेरी नौका में बैठेंगे, मेरी नौका में बैठेंगे। ऐसे करते करते कहते सारी रात जितनी नौकाएं थी सब नौकाओं को सजाया गया था, सुंदर सुंदर तरीके से सजावट करी गई। सुबह की 3 बज गई, 4 बज गई, ऐसे करते करते सब नौकाओं को सजा दिया गया। स्पर्धा थी, प्रतिस्पर्धा, भगवान मेरी नाव में बैठेंगे, भगवान मेरी नाव में बैठेंगे। लेकिन सबने सजाई नौकाओं को, पर केवट ने नौका नहीं सजाई, क्योंकि केवट जानता था कि भगवान अपनी नाव में बैठेंगे। क्यों? जब सवेरा हुआ 4 बजी, उसी समय केवट अपने राजा के पास आया, निषाद राज के पास आकर के प्रणाम करा। महाराज का बोलो केवट क्या बात है? कहा कि एक चीज मांगनी है। का बोलो? अरे आज तो हमारे परमात्मा आए हुए हैं हमारे नगर में, तो एक नहीं 2 मांग ले। एक क्या मांगता है? 2 मांग। का नहीं, एक चीज मांगूंगा। का बोल? मैं चाहता हूं कि सवेरा होगा, भगवान गंगा जी के उस पार जाएंगे। मैं चाहता हूं कि भगवान किसी और की नौका में नहीं, मेरी नौका में बैठ करके पार जाए। और आपने वो वरदान याद करो, एक वरदान आपने मुझे दिया था, लेकिन उस समय मैंने ये लिया नहीं। आज मैं वो वरदान मांग रहा हूं, वो वरदान आज मुझे आप दीजिए कि इस गंगा जी में कोई दूसरी नौका नहीं होनी चाहिए, मेरे अलावा मेरी नौका ही गंगा जी में होनी चाहिए, और कोई नौका नहीं होनी चाहिए। महाराज ये बात निषाद राज को याद वापस आई। निषाद ने कहा वाह, मुझे याद है, मैं भूला नहीं, मुझे याद आ गई। तुरंत आदेश दिया निषाद राज ने कि गंगा जी में जितनी नाव है, जितनी नावें हैं, उन सब नावों को गंगा से बाहर निकाल दिया जाए, या पलटी मार दिया जाए, या गंगा से बाहर निकाल दिया जाए। अगर गंगा जी में नाव रहेगी तो एकमात्र केवट की रहेगी, केवट के अलावा कोई नाव नहीं रहेगी। आदेश हो गया। सारी रात जो नावें सजाए थे बेचारे उदास हो गए, परेशान हो गए, और सबके मुंह लटक गए। कहा अरे भगवान, ये केवट ने क्या पुण्य किया? और केवट ने अपनी नाव को सजाया नहीं, जैसा था वैसा है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया साहब, कोई परिवर्तन। एकदम सहजता है, एकदम सरलता है, एकदम सहजता। और वही केवट जो है जानता था कि भगवान मेरे अलावा और जाएंगे कहां, बैठना तो मेरी नाव में ही पड़ेंगे महाराज। और भगवान कह रहे हैं वाह भाई ठीक है, अब दौड़ना है तो दो, जल्दी दौड़ पार कर। भगवान का ठीक है, पानी लाओ और चरण धो। जैसे ही भगवान ने आदेश करा, केवट बड़ा प्रसन्न हुआ, नाचने लगा और सीधा भागने लगा। किधर? गांव की तरफ। भगवान ने कहा अरे 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 कहां जा रहा है? पानी यहाँ है, धो करके पार कर दे। कहा नहीं नहीं महाराज, इतना मैं भोला नहीं हूं, मैं बहुत जानकार हूं, होशियार हूं। कहा कहां जा रहा है? कहा महाराज मैं गरीब जरूर हूं पर मूर्ख नहीं हूं। मैंने संतों के मुख से सुना है कभी भी सत्कर्म करो तो अकेले नहीं करना। हाँ, मुन्नू की मम्मी साथ में होनी जरूरी है महाराज, इसलिए चुन्नू मुन्नू की मम्मी को लेके आ रहा हूं, आप वेट करो, इंतजार करो यहाँ पर। लक्ष्मण जी ने कहा वाह देख लो, हैं इतना मुंह लगाया इसको आपने, अब देखो ये जाएगा, जाकर के घरवाली कोई तैयार थोड़ी बैठी है, घरवाली काम वाम कर रही होगी। और आप जानते हो भगवान
माताएं बहनों को तो कहीं बाहर जाने का बोलो तो आधा 1 घंटा तो चाहिए, तैयार होने में लगाएगी, आधा 1 घंटा तैयार होगी, फिर वो आएगी और फिर आपके चरण धोएंगे, फिर आपको पार लगाएंगे। महाराज अपना वनवास तो यही पूरा हो जाएगा। अपना वनवास तो लगता है कि महाराज यही पूरा होने वाला है। और केवट गया, भागा भागा, जाकर के कहा, अरे सुनती हो? कहा बोलो। कहा अरे हमारे भाग खुल गए। कहा बोलो क्या हुआ? कहा आज हमारे भगवान पधारे हैं। अच्छा, कहा तो चलो। कहा कि भगवान के चरण धोने हैं। तो कहा ले ये कटोता। कहा नहीं, कटोते में नहीं। तो फिर कहा तू जिसमें तू आटा ओसनती है ना वो परात, आजकल तो स्टील की हो गई है। आजकल तो स्टील की हो गई भाई। पहली माताएं बहनें लकड़ी की होती थी, लकड़ी की, पता है आपको सबको। पहली माताएं बहनें लकड़ी की वो होती थी परात, उसके अंदर आटा ओसनते थे। तो केवट ने कहा देख भाई, परात स्टील की होगी, दूसरे पात्र की होगी तो वो तो पानी सूख जाएगा। इससे अच्छा है कि लकड़ी की लेवे तो कम से कम रोज आटा ओसने की, तो कम से कम इस बहाने भगवान का रोजना चरणामृत तो चलता रहेगा। हैं, काष्ट है वो, लकड़ी है, इसलिए काम कर, जिसमें आटा ओसनती है वही ले ले परात। और वो परात ली, अपने बच्चे को लिया और पूरे गांव में आवाज लगा दी, अरे हालो रे हालो, आ जाओ। पूरे गांव वालों को महाराज आवाज दे दे कर इकट्ठा करा और कहते हैं पूरा गांव आ रहा। लक्ष्मण जी ने कहा लो बे आएगा था के महाराज, पूरा गांव आएगा। अबे भगवान ने कहा देख भाई लक्ष्मण, अपन तो वनवास पूरा करना है, चाहे अठी करो चाहे इकट्ठी करो, अपने कहीं। लक्ष्मण जी क्यों महाराज ज्यादा मुंह नहीं लगाना, ये छोटे लोग हैं, आप नहीं समझते हो। भगवान का तू चुपचाप बैठा रहे भाई, अब मेरा प्रेम की भावना की बात है यहाँ पर। और पूरा गांव लेकर के आया और भगवान से कहा प्रभु पधारो। और भगवान गंगा के तट पर लेकर के गया और वहां ले जाकर के चरण जल लेकर के आया और जल ला करके भगवान के चरण सपत्नीक धोने लगा। बच्चे को बिठाया और भगवान से कहा एक चरण ऊपर करो प्रभु। भगवान का चरण धोने लगा। आज ऊपर से देवता लोग महाराज जो है पुष्पों की वर्षा करते हैं। अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह, पता नहीं तूने क्या पुण्य करा, क्या पुण्य करा। उसी समय काफी देर हो गई। अब आप जानते हो कि एक पैर पे आदमी खड़ा कब तक रह सकता है? वो होशियार था, उसने एक पैर पर कई दार तक 15 सेकंड आधा मिनट तक खड़ा रख दिया। 1 मिनट हो गई। अब भगवान तो डिगते हैं। उसी समय भगवान ने कहा अरे भले आदमी, मैं नीचा गिर जाऊंगा, मेरा शरीर डगमगा रहा। कहा प्रभु एक बात बताइए, आप डगमगा रहे हैं तो कुछ सहारा ले लो, सहारा। कहा यहाँ कहाँ सहारा है? कहा सहारा आपके पास में तो है। कहा कहाँ है? भगवान से कहा केवट ने महाराज मेरा माथा पकड़ लो, आप गिरोगे नहीं। भगवान ने कहा ठीक है भाई तू करवाओ जो करवा। और कहते हैं केवट का भगवान ने माथा पकड़ा, उसका दर्शन करा संतों ने, ऋषियों ने, महाराज देवताओं ने। कहा वारे केवट, भगवान के चरण तेरे हाथों में, भगवान के हाथ तेरे मस्तक पर है, तू तो धन्य हो गया भैया, तू तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। और कहते हैं राम ने कहा अब हो गया? कहा बिल्कुल हो गया प्रभु। और अब कहा महाराज एक बात कहूं। कहा देखो पार कर दो अब। कहा नहीं महाराज, एक घाट का नियम है, मेरे घाट का नियम है, वो पूरा करना पड़ेगा। कहा कि क्या? कहा कि जो पहले आया है ना उसको पहले पार करूंगा, जो पहले आया है उसको पहले पार करूंगा, फिर आपको पार करूंगा। भगवान ने कहा भले आदमी, सुबह से तो मैं तेरे यहाँ पर बैठा हूं, मेरे से पहले कौन आ गया? कहा प्रभु मेरे आपसे पहले मेरे बडेरे आए, मेरे से पहले बडेरे आए। कहा मेरा नियम है कि जो पहले उनका उद्धार करूंगा मैं। बोलो कैसे? भगवान से केवट कहता है प्रभु मुझे पता है आप गुरुदेव के पास गए थे। कहाँ गया था? कर्म कांड सीखा। कहाँ सीखा? मंत्र जानते हो? कहाँ जानते हैं? तो आ जाओ गंगा जी में। क्यों क्या करेगा? कहा महाराज मेरे जितने बडेरे गए उनका तर्पण नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मंत्र बोल बोल करके एक एक बडेरे का नाम ले लेकर के तर्पण करवाइए और उनकी मुक्ति करवाइए महाराज। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा ले भाई लखन आजा, अब ये काम बाकी रह गया। अब कहते हैं कि भगवान को लक्ष्मण जी गंगा जी में लेकर के आया और अपने
पूर्वजों के नाम ले लेकर के एक एक आदमी का, एक एक बडेरे का नाम ले लेकर के तर्पण करवाया और कहते हैं सब जितने महाराज पहले बडेरे वे सब का उद्धार केवट ने करवा दिया, सबकी मुक्ति करवा दी केवट ने। कितना होशियार निकला बताइए। अब भगवान ने कहा अब भाई कोई काम बाकी है? कहा हाँ अभी रुको, अभी पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ? कहा महाराज चरण मैंने धोए, ये तो पुण्य मेरे को मिलेगा, लेकिन महाराज जो गांव वाले आए हैं ना उनको क्या मिला? तो अब क्या बाकी रह गया? कहा महाराज रुको। गांव वालों से कहा भैया सब लाइन लगा लो, चरणामृत ले, सब आ जाओ, सब लाइन लगा करके आ जाओ और भगवान के चरणों का चरणामृत ले लो, भाग भाग करके आओ। नगर के सारे लोग आए और भाग भाग करके भगवान के चरणामृत लेने की लाइन लग गई और केवट जो है सबको चरणामृत देने लगा। और उसी समय सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा देवर जी ओ लखन जी चालो आप ही लाइन में लगा हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम क्यों लगेंगे? हम थोड़ी मांगते हैं किसी के सामने, हम नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। ओ हो मांगने की शुरुआत हमने भाई साहब पहली कर दी। मांगने की शुरुआत तो पहले आकर के आपके भाई साहब ने नाव मांगी, तो मांगने की शुरुआत तो आपके भाई साहब ने पहले ही कर दी। अब मांगने वाली कौन सी बात है? सीता जी ने कहा मैं तो जाऊंगी। लक्ष्मण जी भी चले गए और महाराज वो चरणामृत भगवान का लिया और दोनों लेकर के धन्य हो जाते हैं। अब महाराज भगवान की अब कोई काम बाकी? का नहीं, अब नहीं है महाराज, अब बैठो अब आप बैठो, अब मैं आपको पार लगाता हूँ। गाड़ी अपनी नौका में भगवान ने सीता जी का हाथ पकड़ा और सबसे पहले सीता मैया को बिठाया है, उसके बाद भगवान बैठे हैं और उसके बाद जो है लखन लाल जी बैठे हैं। अब धीरे से एक नैया को खोला वहां से किनारे से और चलाने लगा है। बड़ा सुंदर महाराज। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीमे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे चलो, मेरी नैया में धीमे चलो मैया धीमे चलो जी, धीमे चलो मैया धीमे चलो जी, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे चलो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, राजा दशरथ के राम लक्ष्मण, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। काहे आही नैया काहे आही गंगा, काहे आही नैया काहे आई गंगा, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो,
मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, धीमे बहो मैया धीमे बहो रे, धीमे बहो मैया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया। भगत हित आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। धीमे बहो मैया होले बहो रे, धीमे बहो मैया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। हो गंगा मैया धीमे बहो। केवट जो है महाराज, जैसे ही नाव में हिलोरे आते हैं गंगा जी में, केवट गंगा से कहता है मैया धीमे बहो, धीमे चलो, धीमे चलो। गंगा मैया अपना सौभाग्य समझती है। गंगा मैया हिलोर ले लेकर के भगवान का स्पर्श करना चाहती है। अब जैसे बीच में गया और किनारा वापस आने लगा, उसी समय वापस रिवर्स वापस मोड़ दिया, स्टेपनी को घुमाया वापस पीछे, गाड़ी को चेंज। अब महाराज कभी इधर जावे कभी उधर जावे, किनारे पर लेकर के आवे नहीं। भगवान ने केवट से कहा, केवट अरे भैया कितना समय हो गया, जरा पार उतार दो अब हमारे को, हैं? अब हमें डर लगने लगा है, परेशान हो गए। तब केवट ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो आप? अरे प्रभु एक बात बताओ, आप हमें 84 लाख योनियों में भटकाते हो, कभी इसमें डालते हो कभी उधर डालते हो, इस संसार सागर में हम परेशान नहीं होते हैं क्या? आप इतने से दूरी में परेशान हो गए। भगवान से बातें करता हुआ आनंद ले रहा है। फिर अंत में भगवान को उस किनारे पर ले जाकर के उतारा है। जैसे ही भगवान उतरे हैं, अब साहब वो रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करना, मुझे माफ करना, मैंने बहुत आपको परेशान किया है ना, मुझे क्षमा करना। भगवान ने केवट से कहा, अरे केवट क्षमा किस बात का? तेरा भाव था, जो कुछ करना तूने करा है। अब भगवान उसके सामने नजर नहीं मिला पा रहे, क्यों? क्योंकि कुछ देना है, उतराई तो देनी पड़ेगी ना। भगवान सोच रहे हैं मैं क्या दूं, क्योंकि इसने इतना बड़ा काम किया है, मुझे पार उतारा है, तो मैं कुछ न कुछ दूं इसको। भगवान की ये मन की बात पहचान गई सीता मैया। उसी समय सीता मैया की एक अंगूठी थी मात्र रखी हुई थी, बाकी सब श्रृंगार उतार दिया था। सब श्रृंगार जो भगवान ने अंगूठी पहनाई थी, वो अंगूठी थी मुद्रिका, उसी समय निकाल करके भगवान को दी। प्रभु आप इस मुद्रिका को केवट को दे दीजिए। आप जैसे भगवान देने लगे, केवट ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं। वैसे ही सारे श्रृंगार मां कैकेयी ने आपके उतरवा लिए। केवट इतना खराब नहीं है कि मेरी मां सीता के मात्र एक आभूषण अंगूठी को भी उतरवा लेगा। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो मांग, कुछ न कुछ मांग ले। केवट ने कहा, देखो प्रभु देना ही है तो एक चीज मांगू। कहा मांग। कहा कि जिस प्रकार से मैंने आपको गंगा के उस पार करा है, इसी प्रकार से मुझे संसार सागर से पार कर देना, बस और कुछ नहीं मांगता।
और कुछ नहीं मांगना, और कोई इच्छा नहीं रखनी। कहा ठीक है। और फिर कहा एक बात और इच्छा है, एक और चीज मांगू। कहा कि अब की बार जब आप अयोध्या से आए तो मैंने गंगा के इस पार आपको उतारा, अब लौट करके वापस आओ तो मुझे ये सेवा का मौका देना। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, अब कभी नहीं देना इसको, इसका शकल नहीं देखना महाराज, कितना दुख दिया इसने, कितना परेशान किया, अब कभी नहीं आएंगे भैया। तब केवट ने कहा लखन भैया ये तो भगवान से पूछिएगा, जब भी आएंगे जरूर आएंगे। और हकीकत आए, भगवान जब लौट करके आए तो पुष्पक विमान में थे, लेकिन वो पुष्पक विमान वहां उतारा, भगवान ने नीचे उतारा और केवट से भगवान मिले, और मिलकर के केवट को साथ लेकर के भगवान चले गए। तो भगवान जो किसी से वादा करते हैं भगवान जरूर निभाते हैं। तो भगवान इस प्रकार से केवट ने भगवान को पार लगाया है।